ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। भगवान का अगला दिव्य गुण बताया जाता है कि भगवान परिवर्तन रहित हैं, चेंजलेस। इसका मतलब क्या होता है? भगवान अपना स्थान, अपनी पोजीशन, जो भगवान हैं वो हमेशा उसी प्रकार से रहते हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं आता है। हमारे स्थान में हमारी जो पोजीशन है उसमें हम लोग देखते हैं बदलाव आता रहता है। इसलिए भगवान का नाम क्या बताया जाता है? एक नाम भगवान का है अच्युता। च्युता का मतलब होता है जो अपने स्थान से गिर जाता है, बदल लेता है, जो अपना स्थान परिवर्तन कर लेता है, जो अपनी पोजीशन को बदल लेता है। लेकिन भगवान अपने स्थान को, भगवान अपनी पोजीशन को, अपने रूप को उस प्रकार से बदलते नहीं हैं। हम जो है जीव इस भौतिक संसार में, हमारा जो आदि रूप है वो ढक जाता है और हम अपने स्थान को बदल लेते हैं। हम पहले भगवान के सेवक थे और हम भगवान के सेवक से अब माया के सेवक बन जाते हैं। अनेकों प्रकार के अलग अलग शरीर धारण करते हैं। हमारा ओरिजिनल जो शरीर है वो अलग है, लेकिन अब हम जो हैं कभी कुत्ते का शरीर धारण करते हैं, कभी मनुष्य का करते हैं, कभी देवता का करते हैं। मतलब हमारी पोजीशन बदलती रहती है। भगवान जब इस संसार में भी आते हैं, इस भौतिक संसार में भी जब आते हैं, भगवान की पोजीशन नहीं बदलती है। इसलिए भगवान का एक नाम जो है अच्युत बताया जाता है। ये कहा जाता है कि भगवान जो हैं इस भौतिक संसार में 3 गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं। हम जब भौतिक संसार में आते हैं, हम सब 3 गुणों से प्रभावित होते हैं। कोई सत्व गुण से प्रभावित है, कोई रजोगुण से प्रभावित है, कोई तमोगुण से प्रभावित है। लेकिन भगवान जो हैं वो तीनों गुणों से अतीत हैं, परे हैं। जब मानव रूपी जैसे शरीर में भी भगवान आते हैं, ये भगवान का ओरिजिनल जो आदि स्वरूप है हमारे जैसा दिखता जरूर है, लेकिन वो 3 गुणों से प्रभावित नहीं होता है। ये हमें समझना है। ये हम कैसे समझ सकते हैं? बड़ा सरल है समझना। देखिए, भगवान भगवद गीता में क्या कहते हैं? भगवान भगवद गीता में कहते हैं, माम च यो अव्यविचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान सम्मयिते तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। भगवान कह रहे हैं कि मेरी भक्ति में जो सही प्रकार से अटूट भक्ति में जो लगता है, अव्यविचारेण भक्ति योगेन सेवते, उसका फल उसको क्या मिलता है? सगुणान सम्मयितेतान, वो तीनों गुणों से परे हो जाता है, उनसे उसको मुक्ति प्राप्ति हो जाती है। और कहाँ आ जाता है? कौन सी पोजीशन में आ जाता है? ब्रह्मा भूयाय कल्पते, ब्राह्मण के स्तर पर आ जाता है। अभी कौन से स्तर पर है? भौतिक स्तर पर है। मतलब अगर भगवान का भक्त भगवान की उपासना करके अगर 3 गुणों के प्रभावों से मुक्त हो सकता है, तो भला भगवान कहाँ से 3 गुणों में फंसेंगे? भगवान तो 3 गुणों से मुक्त हैं।
तभी वो हमें 3 गुणों से मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। तो ये हमें जो है सरलता से समझना है। भगवान परिवर्तन रहित का मतलब क्या है? जब भगवान जो उनकी पोजीशन गोलोक वृंदावन धाम में है, भगवान जब आते हैं अपनी पोजीशन चेंज किए बिना ही इस भौतिक संसार में आते हैं। वो वहाँ पर भी परमेश्वर हैं, वहाँ पर भी भगवान हैं, और जब भौतिक संसार में आते हैं वो जीव नहीं बन जाते हैं, वो फिर भी भगवान ही हैं। तो ये जो है भगवान का एक परम गुण बताया जाता है। अगला भगवान का दिव्य गुण बताया जाता है, भगवान सर्वज्ञ हैं, ऑल कॉग्निजेंट। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, इसके बारे में बताया है, इसके परिभाषा क्या है। जो व्यक्ति सभी लोगों की, सभी परिस्थितियों को, सभी लोगों के उनकी क्या भावनाएं हैं, वो क्या सोच रहे हैं, उनके सोच विचार क्या हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, जो समझ सकता हो। क्योंकि आप देखिए, हम सबकी फीलिंग तो नहीं समझ सकते हैं। कोई व्यक्ति दुखी है, कोई सुखी है, उसके मन के अंदर में क्या चल रहा है हम नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि हम सर्वज्ञ नहीं हैं। हमारे मन में क्या चल रहा है भला हम समझ सकते हैं, दूसरों के मन के अंदर में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, हमें समझना बड़ा मुश्किल है। लेकिन भगवान क्योंकि सर्वज्ञ है, वो समझ सकते हैं। इसका एक बड़ा सुंदर उदाहरण जो दिया जाता है, वो हमने पहले भी उसकी चर्चा की थी, एक बार और उसको समझने का प्रयास करेंगे। जब पांडवगण जब वनवास में थे, उस समय में दुर्योधन जो है किसी न किसी प्रकार की तकलीफ जो है पांडवों को देना चाहता था। उसने क्या किया था? दुर्वासा मुनि को प्रसन्न कर दिया था। अब दुर्वासा मुनि जब प्रसन्न हो गए तो उन्होंने कहा कि वर ले लो, तुम्हें क्या चाहिए? दुर्योधन ने कह दिया था, नहीं, जब मुझे जरूरत पड़ेगी तब मांग लूंगा। तो जब अब ये जो है पांडवों को अपमानित करना चाहता था, और उन्हें पता था कि दुर्वासा मुनि अगर क्रोधित हो गए तो कुछ ना कुछ शाप जरूर दे देंगे, तो उनको वो चाहता था कि वो गुस्सा हो जाए पांडवों के ऊपर। उसके लिए उसने एक चाल चली। उसने दुर्वासा मुनि से कहा कि हे दुर्वासा मुनि, आपके 10,000 शिष्यों के साथ आप पांडवों के घर में जाइए, जो जंगल में है वहाँ पर जाइए, और उस समय जाइए जब उन्होंने भोजन ग्रहण कर लिया हो, और वहाँ पर जाकर के उनके मेहमान बनिए, और वहाँ पर जो है उनसे कहिए कि हमारे भोजन की व्यवस्था करें। तो दुर्वासा मुनि ने कहा कि तथास्तु, ठीक है, ऐसा ही करेंगे। तो दुर्वासा मुनि गए और उन्होंने जो है पांडवों से कहा कि मैं अपने 10,000 जो है शिष्यों के साथ में अभी कुछ क्षणों में आता हूँ, हम थोड़ी वहाँ पर नदी में स्नान करके तुरंत वापस आएंगे। मेरे 10,000 शिष्यों के लिए बड़ा जो है भोजन की व्यवस्था करो। तो पांडव जो है परेशान हो गए। उनको पता था कि अब ये हम लोग जो हैं, पहले तो हम लोग जंगल के अंदर में हैं, हम यहाँ पर कहाँ से सामग्री लाएंगे इतनी सारी। दूसरा, द्रौपदी ने भोजन कर लिया था, उनके पास में एक स्पेशल विशेष पात्र था, अक्षय पात्र, जिसके द्वारा जो है अनगिनत लोगों को भोजन दिया जा सकता था। लेकिन एक शर्त थी, जब तक द्रौपदी ने भोजन ना किया हो। अब कर लिया था। तो भगवान जो है इतने सर्वज्ञ हैं, भगवान ने सब की उनके मन की परिस्थिति को समझ लिया, और वहाँ पर जो घटना घट रही थी भगवान उससे भी अभिज्ञ हैं। भगवान जानते हैं वहाँ पर क्या हो रहा है। तो भगवान जो है वहाँ पर प्रकट हुए और द्रौपदी से कहा कि तुम चिंता मत करो, अगर इसके अंदर में कुछ भी थोड़ा जो है अगर भोजन बचा है तुम मुझे दे दो और सब ठीक हो जाएगा। और जैसे ही द्रौपदी ने प्रेम से वो भोजन, छोटा सा जो साग बचा हुआ था, भगवान ने खाया, तो सब के सब दुर्वासा मुनि के जितने भी शिष्य थे सब संतुष्ट हो गए। और उन्होंने सोचा कि भाई अब हमारा पेट भर गया है, अगर हम मेहमान के रूप में वहाँ पर जाएंगे और भोजन परोसा जाएगा और हम नहीं खाएंगे तो ये अपमान होगा। वो वहाँ से जो है निकल पड़े।
तो भगवान सर्वज्ञ है, सबके मन की परिस्थिति, सभी घटनाओं को समझ सकते हैं। ये बड़ा सुंदर उदाहरण जो है दिया जाता है। अगला भगवान का दिव्य गुण बताया जाता है कि भगवान चिर नूतन है, एवर फ्रेश। अब देखिए, इस भौतिक संसार में कुछ भी चीज़ जो है नूतन नहीं रहती है। आप एक आम रख दीजिए, कुछ फल रख दीजिए, कुछ फूल रख दीजिए, एक दिन फ्रेश रहेगा, अगले दिन जो है सड़ जाता है, धीरे धीरे जो है उसमें बदलाव आता है और वो खराब हो जाता है। इसी प्रकार से भौतिक संसार में आप किताबें देख लीजिए। आप किताबें पढ़ते हैं, एक दिन पढ़ेंगे, 2 दिन पढ़ेंगे, बाद में बोर हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर में जो है वो नवीनता, नूतनता, फ्रेशनेस चली जाती है। इसी प्रकार से आप अखबार देख लीजिए। अखबार पढ़ने के बाद में एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, बाद में हम उसको रद्दी में डाल देते हैं। तो इस भौतिक संसार में हम देखते हैं कि कुछ भी फ्रेश हमेशा नहीं रहता है, लेकिन भगवान जो हैं उनसे जो भी संबंधित हैं, भगवान का रूप क्यों ना हो, भगवान का नाम क्यों ना हो, भगवान के गुण क्यों ना हो, भगवान की लीलाएं क्यों ना हो, सब चिर नूतन है, हमेशा फ्रेश रहती हैं। तो इस विषय में बताया जाता है कि हजारों करोड़ों भक्तगण सदैव हमेशा निरंतर भगवान का स्मरण करते हैं और निरंतर भगवान के नाम का जप करते हैं। आप कोशिश करके देखिए, आप निरंतर जो है किसी भौतिक चीज़ का, उसके नाम का जप कीजिए, थोड़े समय के बाद में हमें उससे घृणा हो जाएगी। लेकिन भगवान का भक्त जो है, क्योंकि भगवान का नाम, भगवान का रूप चिर नूतन है, तो जब हम भगवान को याद करते हैं तो हमारा आनंद और बढ़ता जाता है, क्योंकि भगवान का रूप हमेशा फ्रेश रहता है। इसी प्रकार से भगवान का नाम भी चिर नूतन है। जितना ज़्यादा हम जप करेंगे उतना ज़्यादा हमें आनंद की प्राप्ति होगी। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वादनम। भगवान के नाम का जप करने में हर एक पग में हमें जो है पूर्ण अमृत के स्वाद की प्राप्ति होगी। इस प्रकार का अमृत पान हम कर पाएंगे। इसी प्रकार से उदाहरण दिया जाता है कि भगवान का जो ज्ञान दिया हुआ है, जो भगवान ने जो भगवद गीता जो हमें प्रदान की है, वो भी चिरनूतन है। आप देखिए, हिस्ट्री की किताबों में किसको इंटरेस्ट है? हम लोग जो है उसको पढ़ना नहीं चाहते। किसकी कभी ये राजा था, ये सम्राट था, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, अब उनको कौन याद करता है? लेकिन देखिए, भगवद गीता का जो ज्ञान भगवान ने 5000 साल पहले दिया था, आज भी लोग पढ़ते हैं, और जितनी बार पढ़ते हैं, रिपीटेडली पढ़ते हैं, दोबारा पढ़ते हैं। और जब हम उसको दोबारा ध्यान से पढ़ेंगे, अलग अलग बढ़िया नए आध्यात्मिक हम जो है ज्ञान की प्राप्ति कर पाएंगे। तो भगवान ने जो ज्ञान दिया है वो भी चिरनूतन है। अगला उदाहरण दिया जाता है कि जब भगवान द्वारका नगरी में थे तो भगवान की जो 16,108 रानियां थी, ये सारी जो है कौन थी? ये सब भाग्य लक्ष्मी कहलाती हैं। हम देखिए, हम जो है अनेकों लक्ष्मियों की पूजा करते हैं कि हमारा भाग्य बना रहे, हमारे पास में लक्ष्मी जो है बनी रहे। लेकिन लक्ष्मी जो है चंचल कहलाती है, तो हमेशा एक व्यक्ति के पास में नहीं रहती है, इसलिए हम देखते हैं। लेकिन बताया जाता है कि ये 16,108 भाग्य लक्ष्मी भगवान के रूप से इतनी आकर्षित थी, क्योंकि भगवान का जो रूप है वो चिरनूतन है, हमेशा फ्रेश रहता है, कि एक क्षण के लिए भी वो भगवान से अलग नहीं होना चाहती थी, एक क्षण के लिए भी। तो इससे भी पता चलता है कि भगवान का जो है रूप किस प्रकार का है। इसी प्रकार से रूप गोस्वामी एक और उदाहरण देते हैं श्रीमती राधा रानी का। श्रीमती राधा रानी जो है वो कृष्ण के बारे में कहती हैं कि जो कृष्ण हैं
ये इस प्रकार से दक्ष मूर्तिकार हैं। देखिए, एक मूर्तिकार जो होता है वो किस प्रकार से मूर्ति बनाता है, आपने देखा होगा। उसके पास में एक छेनी होती है, चिजल जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर हथौड़े से मारता है और धीरे 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 करके जो है मूर्ति बनाता है ना। तो ये उदाहरण दिया जाता है, राधा रानी कह रही हैं कि स्त्रियों, जो व्रज की जो स्त्रियां थी या इस भौतिक संसार में जितनी भी स्त्रियां हैं, जिनका व्रत अपने पति के प्रति, पतिव्रता जिन्हें कहते हैं या सती जिन्हें बताया जाता है, जैसे कहते हैं ना सती सावित्री, तो जिनका इस प्रकार से दृढ़ता के साथ में, पवित्रता के साथ में अपना पतिव्रता का व्रत है उन्होंने जो है धारण किया है, वो किस प्रकार से उदाहरण है, वो एक पत्थर के बराबर है, स्टोन। लेकिन कृष्ण जो हैं अपने चिजल के द्वारा, अपनी छेनी के द्वारा, उनकी छेनी क्या है, उनका नूतन रूप, भगवान का हमेशा का चिर नूतन रूप जो है वो एक छेनी के बराबर है, जो इन पत्थर रूपी पवित्रताओं को भी भंग कर सकता है। देखिए, मूर्तिकार जो है किस प्रकार से छेनी बना करके कार्य करता है। तो हम देख सकते हैं कि जो व्रज में जो गोपिकाएं थी, उनकी शादी भी हो चुकी थी, किसी और से जो है उनका विवाह था, लेकिन फिर भी वो भगवान की तरफ आकर्षित थी। तो आगे भगवान के अगले गुणों का वर्णन अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।